मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेपाल में बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा और करीब 100 लोगों की मौत। नेपाल में बारिश से उत्तर भारत में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नेपाल में आसमानी आफत की वजह से नारायणी नदी उफान पर है। बताया तो यह भी जा रहा है कि नारायणी नदी का जल स्तर 6 लाख क्यूसेक पार कर गया है। आगे देखिए खास रिपोर्ट में। बीते 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर है। कोसी और गंडक के साथ साथ बागमती नदी भी बौराई है। नेपाल में इन दिनों नदियों ने भारी तबाही की है। वहां 100 से अधिक लोगों के डूबकर मरने की सूचना है। नेपाल में बागमती का तटबंध टूटने के कारण भारत में पानी का दबाव कम रहा, लेकिन कोसी और गंडक बराज से रिकॉर्ड जल प्रवाहित किए जाने से यह दबाव बढ़ गया। आपदा विभाग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा और अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हुए। 20 प्रखंडों की 140 पंचायतों के गांव में बाढ़ का पानी फैला है। करीब 1.41 लाख आबादी बाढ़ से क्षतिग्रस्त है। बिहार के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील व अति संवेदनशील स्थलों के पर्यवेक्षण के लिए 45 कनीय अभियंता, 25 सहायक, 17 कार्यपालक और 3 अधीक्षण अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की। गंडक, कोसी के बढ़ने से गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका है। गंगा नदी पटना में 2 दिन पहले ही खतरे के निशान से नीचे आई, लेकिन भागलपुर से फरक्का तक नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। फरक्का में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है। गंडक के कारण पटना के निकट, जबकि कोसी के कारण कटिहार के निकट गंगा का जलस्तर बढ़ना तय है। पूर्वी चंपारण में 29 सितंबर तक सभी स्कूल बंद किए गए हैं। झंडुआ, डोला एसएसबी कैंप व स्कूल में पानी घुस गया है। कैंप में आने जाने के लिए एसएसबी नाव का इस्तेमाल कर रही है। कटिहार में महानंदा नदी का जलस्तर पिछले 18 घंटे में करीब 60 सेंटीमीटर से अधिक बढ़ा है। खगड़िया में कोसी के जलस्तर में वृद्धि को लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट दिया है। पूर्णिया में लोग ऊंचे स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। लौरिया में अशोक स्तंभ परिसर में सिकरहना का पानी घुस गया है। यहाँ सिकरहना कटाव कर रही है, इससे अशोक स्तंभ पर खतरा मंडराने लगा है। गौनाहा के रुपौलिया, मंगोड़ा गुहा आदि गांव में हरबोरा नदी का पानी घुस गया है। बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से शनिवार देर रात बैरगनिया के रिंग बांध से 2 जगहों पर रिसाव शुरू हो गया। वहीं नेपाल के रौतहट जिले के करवादा व धर्मपुर में बागमती का बांध टूट गया। इससे वहां के दर्जनों गांव में पानी फैलने से कई मकान धराशायी हो गए। नेपाल में बांध टूटने की सूचना से बैरगनिया में दहशत का माहौल है। दोनों जगहों पर बांध टूटने से पानी गौर की तरफ बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि अगर गौर में और पानी बढ़ा तो बैरगनिया के रिंग बांध पर दबाव बढ़ जाएगा। बांध टूटने की जगह व रिसाव स्थल की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिन क्षेत्रों में पानी फैल रहा है वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती हो गई है। आपदा विभाग की ओर से अब तक 3 राहत शिविर और 1 सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन किया जा रहा है। शिविर में 1200 बाढ़ शरणार्थी ने शरण ली है। बाढ़ग्रस्त लोगों के बीच अब तक करीब 200 पॉलिथीन शीट्स और करीब 2200 ड्राई राशन पैकेट्स का वितरण किया गया है। इसके अलावा 240 नावों का परिचालन किया जा रहा है। बिहार में वाल्मीकि नगर और बीरपुर बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ का संकट और अधिक गहरा गया है। बाढ़ के कारण प्रदेश के 13 जिलों की कई आबादी प्रभावित हुई है। बिहार में बाढ़ का अलर्ट आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है और राज्य के कुछ हिस्सों में कम से कम मध्यम स्तर के बाढ़ की चेतावनी भी दी है।